नमस्कार दोस्तों। NIOS DLED शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है सभी NIOS DLED शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा मंत्री जी को ये तक नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कोई NIOS DLED भी है। बस डूब मरने की बात है। जब एक सूक्ष्म मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से हुई तो शिक्षा मंत्री जी को ये भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई मामला NIOS DLED से भी संबंधित है। भाई, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अगर आपको मान्यता लेनी है, अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है, आपको सरकारी अध्यापक बनना है और आने वाली शिक्षक भर्ती जो 51,000 से बढ़कर 94,000 हो गई है उसमें शामिल होना है, आपको फरवरी में TET में शामिल होना है, तो भाई आपको बिहार की तर्ज पर काम करना पड़ेगा। केवल बिहार की तर्ज पर। आप सभी जानते हैं बिहार में कोई संगठन नहीं था, कोई बड़ा नेता भी उनके साथ नहीं था और उनमें से कुछ एक लोग जिन्होंने NIOS से DLED किया था वो इतने सक्रिय थे कि उन्होंने कोई ऐसा ऑफिस नहीं छोड़ा बिहार में जहां पर उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया। कोई ऐसा एक ऑफिस बिहार के अंदर जहां पर NIOS DLED शिक्षक नहीं गए हों और अपनी बात उन्होंने पूरी गंभीरता से नहीं रखी हो। NCT के बार बार चक्कर लगाए उन्होंने, नई दिल्ली शिक्षा विभाग से बार बार उन्होंने चक्कर लगाए, बिहार सचिवालय बार बार उन्होंने चक्कर लगाए, बिहार शिक्षा मंत्री जी बार बार उन्होंने चक्कर लगाए। उसका नतीजा ये रहा कि बिहार के लिए NCT ने स्पेशल लेटर जारी किया मान्यता को लेकर। ये होती है गंभीरता। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिथिलता का कोई जवाब नहीं है। अब तक CM तो खैर बहुत बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री जी को ये तक नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कोई NIOS DLED भी है। भाई, इस तरह अगर आप मान्यता लेने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से मान्यता नहीं मिलने वाली है। कोर्ट का ऑर्डर ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर लेना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर बिना कुछ होगा भी नहीं। लेकिन कोर्ट की कार्यप्रणाली भारत में बहुत धीमी है। अब मान लीजिए शिक्षक भर्ती से पहले अगर निर्णय आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर शिक्षक भर्ती के बाद में निर्णय आता है तो फिर वो हमारे क्या काम का, क्योंकि शिक्षक भर्ती बड़ी होने वाली है। उसके 4-5 साल बाद कोई शिक्षक भर्ती होनी नहीं है तो कुछ शिक्षक तो वैसे ही ओवरेज हो जाएंगे। भाई, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 4-5 साल और लग जाएंगे शिक्षक भर्ती आने में, तो फिर वो क्या करेंगे NIOS की डिग्री का। तो हमारा सभी से यही निवेदन है चैनल के माध्यम से कि जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं या जो लोग लखनऊ के आसपास के हैं, भाई मेरे, थोड़ा आप सक्रियता को बढ़ाइए और आप CM साहब से मुलाकात करिए, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करिए। देखिए, बिना मिले और बिना उनके बात संज्ञान में आए कुछ हो नहीं सकता। कोर्ट के निर्णय पर अगर हम बैठे रहें तो ये मान लो कि डिग्री हमारी बेकार हो सकती है। इसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। मेरा बार बार सभी से निवेदन है, संगठन से आप जो चाहते हैं, क्योंकि संगठन में हमने फंडिंग भी की है सभी लोगों ने, जितने भी हमारे समभाई है, क्योंकि आप जानते हो NIOS DLED सभी प्राइवेट टीचर हैं, कोई ज़्यादा इनकी सैलरी तो है नहीं, लेकिन उसके मुताबिक भी सब ने थोड़ा थोड़ा करके फंडिंग संगठन को की है। तो आप अपनी टीम तैयार करो, जो लखनऊ के आसपास के हैं मेरे भाई, जो दिल्ली के आसपास के हैं मेरे भाई। और अगर आपको पैसों की कोई दिक्कत आ रही है तो आप संगठन से बोल सकते हो और संगठन आपके लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन भाई, आपको जाना पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा। बिना जाए आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। एक बार मैं फिर सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई, अगर आपको डिग्री मान्य करानी है और आने वाली 94,000 शिक्षक भर्ती जो बहुत जल्दी होने वाली है उसमें अगर शामिल होना है
तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, ये आप जान लो। बिना घर से जाए कुछ नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा। आप टीम तैयार करिए, एक टीम जो है सीएम साहब से मिले, एक टीम शिक्षा मंत्री जी से मिले। सूक्ष्म मुलाकात हो, छोटी मुलाकात हो, लेकिन अपनी बात को गंभीरता से रख देना ही बहुत बड़ा काम होता है। वो अब तक हम नहीं कर पाए हैं। और कोर्ट का आपको पता ही है, सीमांत सिंह वकील हैं। अगर कोई बड़ा वकील इसमें आ जाए, जैसे अशोक खरी जी हैं, तो शायद केस पलट सकता है। तो सभी से आह्वान भी है कि आप अगर बड़ा वकील NIOS DLED शिक्षक संघ की तरफ से चाहते हैं तो उनसे आप अपनी बात रखिए और आपकी बात को सुना जाएगा। उसके लिए जो उनकी फ़ीस है उसको भी देखा जाएगा। सभी थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करेंगे, सभी से मेरा निवेदन है। और भाई इन बातों पर आप गौर करिए, वरना तो आपकी डिग्री बेकार है। बिहार की तर्ज पर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको मान्यता लेनी है। मेरे विचारों से अगर आप सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और अब राय मशवरा का समय नहीं है, आपको घर से निकलना है और सीएम साहब से भी जो है मिलना है, और शिक्षा मंत्री जी से भी मिलना है, और दिल्ली भी मिलना है। तो हो जाइए तैयार, और बिहार की तर्ज पर आपको काम करना है और जीत हासिल करनी है। धन्यवाद, नमस्कार। कोई गलत बात कह दी हो